Classification according to size and capacity. Computer differs in performance, size, and cost. Depending upon these parameters, the computer industry classifies them into the following categories. First, macrocomputer. Second, mini computer. Third, mainframe computer. Fourth, supercomputer. Microcomputer. A microcomputer is a small, relatively expensive computer with a microprocessor and its central processing unit (CPU). Many macrocomputers, when equipped with a keyboard and a screen for input and output, are also personal computers. यह कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। इनकी क्षमता लगभग 1 लाख क्रियाएं प्रति सेकंड होती है। इन कंप्यूटरों का उपयोग ज्यादातर व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल यह सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। पहला, डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला रूप है। ज्यादातर घरों और व्यापारिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे क्योंकि यह सस्ते, मजबूत और ज्यादा चलने वाले होते हैं। सेकेंड, लैपटॉप। लैपटॉप एक ऐसा पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे कि आप अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ही वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना छोटा कर दिया है कि इन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है और साधारण व्यक्ति भी इनकी खरीदारी कर सकता है। लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है। टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट और लैपटॉप एक तरह के समान है, परंतु टैबलेट लैपटॉप से ज्यादा सुविधाजनक है। यह दोनों ही पोर्टेबल है, परंतु इनमें प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि से ये भिन्न हो जाते हैं। टैबलेट पीसी की पर स्क्रीन पर यूजर बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु लैपटॉप पीसी पर नहीं लिख सकते हैं। पाम टॉप। अंग्रेजी भाषा में हथेली को पाम कहते हैं। यह कंप्यूटर हमारी हथेली में समा जाता है, इसीलिए इसका नाम पाम टॉप दिया गया है। पाम टॉप को हैंड हेल्ड कंप्यूटर या पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर। Mini computer that was smaller, less expensive, and less powerful than a mainframe or supercomputer, but more expensive and more powerful than a personal computer. Macrocomputers were used for scientific and engineering computation, business, transaction processing, file handling and database management. एक मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है
जिसमें एक बड़े कंप्यूटर की अधिकांश विशेषताएं और क्षमताएं होती है, लेकिन यह आकार में छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक पावरफुल होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम पावरफुल होते हैं। एक मिनी कंप्यूटर माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच का कंप्यूटर होता है, इसीलिए इसे मिड रेंज सिस्टम भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग व्यापारों में फाइल प्रबंधन, डेटाबेस प्रबंधन, इन्वेंटरी प्रबंधन, बिलिंग, अकाउंटिंग आदि काम में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को 1960 के दशक के मध्य में विकसित करना शुरू किया गया था। उदाहरण HP 9000, RISC 6000, H400 इत्यादि। Mainframe computer. A mainframe computer is a large computer capable of rapidly processing massive amounts of data at high speed. Mainframe computers are computers that have a lot of memory and processors, so they can do billions of transactions and simple calculation in a real time. A mainframe is used for transaction servers, commercial database, and applications that need reliability, security, and speed. मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होने के साथ बहुत तेजी से अनेक कार्यों को एक साथ करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग विशेष स्थानों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़ी आकार वाले मशीन होते हैं, जिसमें उच्च मेमोरी, विशाल स्टोरेज और बहुत उच्च ग्रेड के प्रोसेसर होते हैं। सामान्य डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत तेज और शक्तिशाली होते हैं। यह काफी तेजी से डेटा को प्रोसेस करते हैं, इसीलिए इनका उपयोग बैंकिंग, सरकारी विभाग, बड़ी कंपनियों, वैज्ञानिक अनुसंधान और जनगणना डेटा आदि में एक सेंट्रलाइज मशीन के रूप में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर अल्ट्रा स्पीड पर एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम है। इन कंप्यूटर में एक साथ सैकड़ों यूजर काम कर सकते हैं। उदाहरण IBM 4381, ICL 39, UNIVAC 1110. Supercomputer. A supercomputer is a computer with a high level performance compared to a general purpose computer. Performance of a supercomputer is measured in floating point operations per second instead of million instructions per second. Supercomputers contain tens of thousands of processors and can perform billions and trillions of calculations or computations per second. They are ideal for real-time application. Supercomputers are used for data-intensive and computation-heavy scientific and engineering purposes such as quantum machines, weather forecasting, oil and gas explorations, molecular modeling, physical simulation, aerodynamic, nuclear fusion research, and cryptanalysis. Supercomputer.
सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी कार्य करने की क्षमता आम कंप्यूटर की तुलना में काफी ज्यादा होती है। यही कारण है कि इसमें सुपर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह कंप्यूटर अपने उच्च प्रदर्शन प्रणाली के कारण ही इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटरों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया गया है, जिसमें अत्यधिक उच्च गति की गणना की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति वाली तथा सबसे अधिक मेमोरी रखने वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर है तथा भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। इसका विकास सीडेक ने किया था। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने आदि कार्यों में किया जाता है। उदाहरण: परम 10,000, क्रे 1, क्रे 2, नेक 500 आदि।